हेलो मित्रों, अखिल भारत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने किसानों के ऊपर 9 बड़ी खबर लेके आया हूं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मित्रों, खबर को विस्तार से जानते हैं। 19 लाख किसानों का हो रहा ब्याज माफ, सरकार करने जा रही 400 करोड़ रुपए का भुगतान। सरकार ने केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड धारक किसानों को राहत देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि किसानों का 19 लाख किसानों का प्रदेश सरकार केसीसी पर लगा हुआ ब्याज माफ करने जा रही है, जिससे कि उन्हें काफ़ी आर्थिक मदद मिलने वाली है। अब तक जिन किसान भाइयों के केसीसी लोन लिया हुआ है, अब लंबे समय से ब्याज नहीं भरा, उनके लिए सरकार की तरफ से एक अच्छी खबर सामने आई है। सरकार द्वारा किसानों के लिए सरकार के किसान क्रेडिट कार्ड योजना चलाई गई है। यह योजना के माध्यम से किसानों को आर्थिक स्थिति को भी काफ़ी फायदा मिलने वाला है, साथ ही उन्हें आर्थिक तौर पर काफ़ी राहत दी जा रही है। आपको बता दें कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसानों को 3 लाख रुपए तक का कर्ज दिया जाता है और यह ब्याज 7% बैंक द्वारा लिया जाता है, जिसमें कि 30 से 40% तक की सब्सिडी केंद्र और राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। सब्सिडी मिलने के बाद केवल 4% के साथ ही किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड ब्याज का भुगतान करना होता है। वही हाल ही में झारखंड के किसानों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर बताया जा रहा है कि किसान क्रेडिट कार्ड उन्होंने ले रखा है, उनके लिए सरकार केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड पर लिए गए लोन के ब्याज को माफ करने वाली है, जिनका बकाया ब्याज पूरी तरह से माफ कर दिया जाएगा। उन्हें भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में जिन किसानों ने किसी कारणवश ब्याज नहीं भरा, यह भरने व समर्थन रहे हैं, उनके लिए प्रदेश सरकार 400 रुपये का खर्च करने वाली है और केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड पर लगाया गया ब्याज सरकार द्वारा माफ कर दिया जाएगा। ऐसे में करीब 19 लाख से अधिक किसानों का इसका फायदा मिलने वाला है और उन्हें केसीसी पर लगा हुआ ब्याज भरना नहीं पड़ेगा। खबर नंबर 2, अक्टूबर महीने में इतने दिन बंद रहेंगी बैंकें। अगर आपका भी इस महीने में बैंक से जुड़ा कोई ज़रूरी काम है, त्यौहार के सीजन पे इस महीने में कई दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। इसके लिए आरबीआई ने द्वारा छुट्टियों की लिस्ट जारी कर दी गई है। 1 अक्टूबर को वीकली, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी, 8 अक्टूबर को वीकली, 15 अक्टूबर को वीकली, 22 अक्टूबर को वीकली, 24 अक्टूबर दशहरा विजयदशमी, 25 अक्टूबर को दुर्गा पूजा, 26 अक्टूबर को परिग्रहण दिवस, 27 अक्टूबर को दुर्गा पूजा, 28 अक्टूबर को लक्ष्मी पूजा, 29 अक्टूबर को वीकली, 31 अक्टूबर को सरदार पटेल जन्म जी का जन्म। खबर नंबर 3, बिजनेस करने के लिए 10 लाख का लोन। व्यवसाय के इच्छुक नागरिकों को लिए प्रोत्साहन करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कई योजनाएं लागू की जाती हैं, जिसमें नागरिक अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, उन्हें डी प्रक्रिया वाले बैंक में ऋण लेना पड़ता है। यह जटिल है। इस प्रक्रिया में सबूत के तौर पर कई दस्तावेज देने पड़ते हैं और बैंक में गारंटी भी देनी पड़ती है, जो सामान्य वर्ग के लिए मुश्किल हो जाती है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने कारोबार को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू की है। इस योजना के तहत लाभार्थी को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल सकता है। इस योजना की शुरुआत मित्र सरकार ने 2015 में की थी। दोस्तों, इस योजना में सरकार 50,000 से लेकर 10 लाख तक का बिना गारंटी के लोन देती है। 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान। असेंबली एजुकेशन डेट 2023 ईसीई यानी भारत निर्वाचन आयोग का राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर रहा है। फिलहाल हिंदी पट्टी के तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला नजर आ रहा है। संभावना जताई जा रही है कि एमपी, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना में एक चरण में चुनाव होने वाले हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में चुनाव 2 चरणों में पूरे होंगे। हालांकि इसे लेकर आयोग ने आधिकारिक तौर पर तो अभी तक कुछ ही नहीं कहा है। सभी राज्यों में मौजूदा कार्यकारों का कार्यकाल दिसंबर 2023 से जनवरी 2024 के बीच खत्म हो रहा है। एमपी में 230 सीटों का चुनाव होंगे, जबकि राजस्थान में 200, तेलंगाना में 119 और छत्तीसगढ़ में 90 और मिजोरम में 40 सीटों पर चुनाव। खबर नंबर 5, किसानों को स्प्रे पंप पाने के लिए 2,500 रुपये की सहायता। ग्रामीण और शहरी इलाकों में रहने वाले सभी किसान भाइयों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। यह सरकार ने खेती के दौरान खेतों में इस्तेमाल होने वाले कृषि उपकरणों के लिए स्प्रे पंप खरीदने का फैसला लिया है, जिसमें उर्वरक यूरिया का छिड़काव किया जाता है। सरकार द्वारा एक सब्सिडी योजना शुरू की गई है। स्प्रे पंप पर 2,500 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। अगर आप नया स्प्रे पंप खरीदना चाहते हैं तो आपको सरकार की ओर से 50% सब्सिडी का लाभ मिलेगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए दिए गए दस्तावेजों को पूरा करें।
खबर नंबर 6, किसानों के लिए 4 बड़े फैसले। अशोक गहलोत ने लिया किसानों के लिए महत्वपूर्ण 4 बड़े फैसले, जिन्होंने हो रही किसानों की दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की। कृषि क्षेत्र में सरकारी योजना, राज्य सरकार की योजना से लाभार्थियों को बड़ा लाभ। बागवानी और सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली बहुत लोकप्रिय है, किसानों को 90% तक की सब्सिडी मिलती है। किसानों के लिए अशोक गहलोत राज्य सरकार द्वारा लागू की गई है योजना से किसानों को पूरा फायदा हो रहा है। कृषि मंत्रालय के बीच वितरण लेकर खेतों की मेड़बंदी और बाड़बंदी तक। सिंचाई पाइपलाइनों के लिए छोटे और सीमित किसानों को लगातार 7% अधिकतम 18,000 रुपये की सब्सिडी। HC/ST का छोटे सीमांत किसानों के लिए खेत तालाब और अधिकतम 70% सब्सिडी 73,73,500 रुपये। क्रूल बेल्ट निर्माण के लिए 85% अनुदान, अधिकतम 3,40,000 रुपये तक का अनुदान। 60% ID किसानों को फसल सुरक्षा बाड़ बनाने के लिए अधिकतम 48,000 रुपये। 12वीं पास के पढ़ने वाले छात्राओं के लिए 15,000 रुपये की वार्षिक छात्रवृत्ति। कृषि में PG शिक्षण के लिए प्रति वर्ष 25,000 रुपये की छात्रवृत्ति। PH के लिए प्रति वर्ष 40,000 रुपये की छात्रवृत्ति। कृषि उपकरण खरीद पर 50% की छूट। अनुकूलित किराए केंद्रों की कृषि उपकरण किराए की सुविधा उपलब्ध है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत दावा सुविधा। आत्म योजना के तहत 10 प्रगतिशील किसानों को प्रति किसान 50,000 रुपये की आवंटन। जिला स्तर पर 320 रुपये किसानों को प्रति किसान 25 लाख रुपए का आवंटन। किसानों के लिए 50% समर्थन के साथ 2 हेक्टेयर के लिए जिस्म का वितरण। बागवानी आधारित कृषि प्रणाली के लिए अधिकतम 25,000 रुपये प्रति हेक्टेयर अनुदान दिया जाएगा। पिछले 4 वर्षों में लगभग 30 लाख किसानों को लघु फसल बीजों के सेट वितरण दिए गए हैं। फुब्बारा स्थापित करने के लिए 5 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 75% का समर्थन दिया गया है।